हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है 2 किलोग्राम के कण पर 3 I के प्लस जे के न्यूटन का बल लगाया जाता है। कण का कण स्थिति 2 I के प्लस के से स्थिति 4 I के प्लस 3 जे के माइनस के तक विस्थापित होता है। तब कण द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है 9 जूल, 6 जूल, 13 जूल, 15 जूल। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा कार्य कार्य बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं। W बराबर हमारे पास होता है F सदिश गुना में S सदिश, यानी कार्य होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। हमें यहाँ पर द्रव्यमान यानी m बराबर हमें कितना दिया हुआ है 2 kg, और हमारे पास है बल F बराबर हमें कितना दिया हुआ है 3 I कैप प्लस जे कैप, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसी प्रकार हमें विस्थापन की दो स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति है R1 सदिश स्थिति, इसको मान लेते हैं हम। यह में दिया हुआ है 2 I कैप प्लस के कैप, और दूसरी सदिश स्थिति हमारे पास है 4 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से हम विस्थापन निकाल लेंगे, तो विस्थापन हमारे पास हो जाएगा विस्थापन R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो यहाँ से विस्थापन सदिश बराबर हमारे पास हो जाएगा R2 कितना है हमारे पास 4 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 I कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से हम विस्थापन सदिश बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से 4 I कैप से 2 ये गुना करेंगे तो माइनस 2 I कैप हो जाएगा, तो 2 I कैप, और जे कैप में तो कोई यही नहीं, तो यहाँ पर 3 जे कैप माइनस के कैप, और ये अंदर माइनस का गुना करेंगे तो माइनस के कैप, यानी माइनस 2 के कैप। यह हमारे पास विस्थापन सदिश का मान आ गया। एस विस्थापन सदिश का मान एस का मान हमारे पास आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है W यानी कार्य। W बराबर होता है F सदिश और S सदिश का अदिश गुणनफल। तो हमारे पास हो जाएगा कार्य बराबर F यानी बल कितना दिया हमें 3 I कैप प्लस जे कैप गुना में 2 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अदिश गुणनफल में एक ध्यान रखने वाली बात है, I कैप बराबर 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 होता है, यानी सेम होंगे वो क्या होंगे 1 होंगे। और अगर अलग अलग आ जाए यानी I कैप गुना में जे कैप आ जाए तो वो 0 होगा। इसी प्रकार अगर जे कैप गुना में डॉट I कैप आ जाए तो ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कार्य बराबर हमारा, यहाँ से देखेंगे 3 I कैप और इधर है 2 I कैप, तो इनका गुना करेंगे तो I कैप 1 हो जाएगा, और 3 दुआ 6। अब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस जे कैप ये क्या हुआ 1 हो जाएगा, तो इनका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3। इसी प्रकार हमारे पास के कैप का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर के कैप क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य है वो 9 कार्य का मात्रक होता है हमारे पास जूल।
तो इस प्रकार कार्य हमारा हो जाएगा W बराबर 9 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो सही है। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।